शादी, हनीमून और हत्या। कोई भरोसा नहीं कर सकता कि शादी करने के बाद अगर कोई हनीमून पे जाए फिर उसके घर उसकी लाश आए। मेरे साथ इस वक्त अदिति दुआ है, फेस रीडर है, और ये जो पीछे हमारे तस्वीर चल रही है ये राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की तस्वीरें हैं। सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उन्होंने हनीमून पर अपने पति की हत्या कर दी, वो भी अपने प्रेमी के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और वो बॉयफ्रेंड कौन था? जो उनके पिता के घर, पिता के ऑफिस में जॉब करता था, एचआर की जॉब करता था। अदिति जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। आप फेस रीडर हैं, आप फेस रीड कर सकती हैं। मैं ये चेहरा आपको दिखा रहा हूँ, ये दो हैं, ये सोनम रघुवंशी और ये राजा रघुवंशी। ये इन लोग की शादी से पहले की एंगेजमेंट की तस्वीर है, जब इन लोग का एंगेजमेंट हुआ था। इन पे आरोप है सोनम जी पे कि इन्होंने अपने पति की हत्या कर दी। आपको इस फेस को देख के क्या लग रहा है? इस मासूम चेहरे के पीछे क्या ऐसा शैतान है? देखिए, जब हम फेस रीडिंग में स्पेसिफिकली कोई ऐसा चेहरा देखते हैं जिसकी चीक बोन बहुत ज्यादा हो और आईज में, दोनों आईज में फर्क हो, तो सॉरी टू से हम उसको इनोसेंट तो कंसिडर नहीं करते हैं उस टाइम पर। इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो ये आईज थोड़ी सी इस साइड से विंग कम है, इसकी इस आईज में बहुत ज्यादा विंग है। तो जिसकी भी विंग आईज होती है, स्पेसिफिकली राइट आईज, क्योंकि ये हमारा जो ये साइड ऑफ द ब्रेन होता है, ये सारी प्रैक्टिकल एबिलिटीज का ब्रेन होता है। लेफ्ट साइड इज मोर ऑफ क्रिएटिव ब्रेन। तो ये जो है लड़की, अगर मैं इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट पे देखूं तो ये ऐसी टाइप की व्यक्ति है जो बिल्कुल भी जैसे किसी से हार ना मानने वाली हो, अपने इमोशंस को ही इसने बहुत ज्यादा मास्टर कर लिया। ऐसे लोग नॉट सो इजी टू मैनिपुलेटिव होते हैं। ईगो भी होता है इन लोग के अंदर। एग्जैक्टली, ईगोइज्म हमें यहाँ से इसका पता चलेगा। बट अगर मैं सिर्फ अभी इस एंगल की बात करूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ये वाली जो आंख ज्यादा विंग्ड है इनकी, दिस शोज कि इनमें साइकोटिक एबिलिटीज है, ये साइको है थोड़ी सी, कि इनके दिमाग में ऑटोमेटिकली इन्होंने फ्रेम कर ली एक सिचुएशन एंड उस पे उसने ये साजिश रची। सेकेंडली, अगर मैं इस आइज की बात करूं, ये आइज कहीं ना कहीं ट्रॉमास दिखा रही है, ये रिजेक्शन दिखा रही है आइज कहीं ना कहीं इनके प्रति। शी इज नॉट दैट हैप्पी। सी, जब भी हम किसी के साथ मिलते हैं, जब हम फेस रीडिंग पढ़ते हैं, तो जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारी आंखों में ऑटोमेटिकली एक चमक होती है, एक शाइन होती है। यू सी हिज आइज, कितना इनोसेंट his face is, but इधर ये wickedness है, specifically this eye is way too wicked। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रही है कि ये रेजिस्टेंस थी इनमें। हो सकता है कि जब इनकी शादी हो रही हो तो ये मना ना कर पाई हो शादी के लिए इनसे, तो ये कहीं ना कहीं एक उसमें है। और अगर मैं बॉडी लैंग्वेज भी स्टडी करूं, सो ही इज एट द बैक ऑफ हर, इनका शोल्डर पीछे है, ठीक है। तो जब किसी लड़के का शोल्डर पीछे होता है एक लड़की से, सो इट मींस दैट द बॉय इज वेरी सप्रेसिव एंड शी इज वेरी डोमिनेटिंग हियर। और इन्होंने अपने जो बाल हैं वो भी राइट साइड पे ही रखे हुए हैं। तो कोई भी लड़की जब राइट साइड पे बाल रखती है तो वो दिखाती है कि शी इज डोमिनेटिंग इन नेचर। उसका वो जो क्या बोलते हैं, उसके जो रूल्स हैं वो ज्यादा चलते हैं। नहीं, तो ये तो आम तौर पे होता है ना, जब लड़का लड़की खड़े रहते हैं तो अगर आप हक करके भी खड़े हो या साइड वाइज भी खड़े हो तो ज़्यादातर लड़के लड़कियों को आगे रखते हैं। तो ये भी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह रही है, इनकी आंखें भी बहुत कह रही हैं। तो मैं ये समझा कि इस इतनी मासूम सी मुस्कान है इनके चेहरे पे, और तब इतना शैतान दिमाग कैसे हो गया? वो इसलिए है क्योंकि शी इज दैट वे। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए शैतान, ठीक है। शी इज अ शैतान फॉर हिम क्योंकि वो इसको रेजिस्ट कर रही थी। और राज के लिए, जो राज कुशवाहा है, उसके लिए बहुत प्रेम है इनके दिल में। देखेंगे तो बहुत अलग है इनकी बॉडी लैंग्वेज, बहुत ही अलग तरीके से उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, बट वेयरएज इनके साथ वो बहुत ज्यादा फोर्स्ड है। मैं कहूंगा कि वो राज की तस्वीर जो राज के साथ है वो वाली तस्वीर दिखाई। अब जब उस पर बात आई गई है, हम इस पे वापस लौटेंगे। ये है, ये अभी थोड़ी देर पहले ये तस्वीर आई है मीडिया में, और ये राज है और ये सोनम है जी। और जो आप बात बोल रही हैं वही चीज़ कि उसके साथ, राजा के साथ वो केमिस्ट्री नहीं दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे वो केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। इवन आईज आर आल्सो शाइनिंग देयर, बहुत ज्यादा चमक है आईज में, बहुत ज्यादा लवेबल एनर्जी है और बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है उनके दिमाग में। अगर आप वो स्माइल और वो स्माइल को कंपैरिजन में भी करेंगे तो वो बहुत ज्यादा फोर्स्ड लग रही है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रही है फॉर द कैमरा है, दिस इज नेचुरल, दिस इज नेचुरल सोनम। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और स्पेसिफिकली अगर मैं अब इनकी ये चीज को रीड करूँ, ये चीक बोन, ये इतना पार्ट, यस, ये इतना पार्ट, हाँ, ये जो अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली
स्पेसिफिकली इस चीज को करूँ तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि ऐसे टाइप का जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं जो ठान लेता है ना मन में वो करके रहता है। तो इसने कहीं ना कहीं ये शादी के ही ड्यूरिंग प्लानिंग एंड प्लॉटिंग राजा के लिए चालू कर दी थी कि मैं इसको खत्म करूंगा, और वो उसने हनीमून के टाइम पर कर दिया। उसको वो मौका मिला, इसने प्लानिंग करी और इसने वो कर दिया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसकी तो सोनम की तो बात हुई, इस तस्वीर में हमें राजा भी दिख रहा है, राज भी दिख रहा है जी। राज की जो तस्वीर आई है गिरफ्तारी के बाद वो अलग है, और ये तस्वीर इसमें क्या फर्क समझ में आ रहा है? वो तस्वीर एकदम मतलब डरा हुआ, सहमा हुआ, क्रिमिनल माइंड दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें इन दोनों की केमिस्ट्री के हिसाब से राज के चेहरे को मैं समझना चाह रहा हूँ। सिर्फ इसकी बात करूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लड़का छोटा है इनसे। हाँ, उम्र में तो छोटा है इनसे, हाँ उम्र में छोटा है। और दूसरी बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज नॉट अ क्रिमिनल माइंड है। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनली रेजिस्टेंट इंसान है। अगर आप इसकी यही चीज सिर्फ फोकस पे करेंगे और इसके कान स्पेसिफिकली देखेंगे, इसके कान आगे की तरफ है, जैसे आमिर खान के हैं, सेम वैसे है इसके कान। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं दिमाग से तो बहुत धनी होते ही हैं, बट दे कैन नेवर डू एनीथिंग व्हिच इज क्रिमिनल इन नेचर एज कंपेयर टू हर। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसने हामी जरूर भरी, बट ये इन्वॉल्व डायरेक्टली है वो मैं नहीं तो अभी तो इनका रोल डायरेक्ट आ रहा है। अभी जैसे पुलिस का कहना है इनका रोल डायरेक्ट है, राज का डायरेक्ट इसमें हाथ है। आप ये समझिए कि ये चेहरा इनोसेंट इतना ज्यादा, ये चेहरा, क्या ये कह सकते हैं कि फिर वही लड़की के चक्कर में, लड़की के बहकावे में आ गए? वो कहते हैं ना कि लड़की के चक्कर में बाबू भैया फंस गए, क्या बस वो लड़की के चक्कर में इन्होंने ये सारी चीजें कर दी? हाँ जी, कहीं ना कहीं फोर्स तो इन्हीं की तरफ से ही आया है। जो दिमाग, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है, वो इन्हीं का ही खुद का दिमाग है। इट्स नॉट हिज ब्रेन। वो इतना सोच ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है कि ये, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लड़का है। अगर हम देखें, अगर इसकी हम फैमिली को भी देखें, दे आर वेरी सिंपल। बट ये जो लड़की है ये बहुत तेज है। अब ये दूसरी फोटो आई, अब ये दूसरी, ये शादी के समय की है फोटोशूट, जो शादी के बाद होता है जयमाल के बाद, वो ये फोटोशूट वाली फोटो है। इसमें वही जो आप अभी मुस्कान वहां दिख रही थी राज के साथ, अब वो राजा के साथ दिखाई। राजा के साथ तो भाई मुस्कान, राजा कांस्टेंट है, हमें हर वीडियो में दिखाई दी, वो बहुत खुश थे, सब कुछ थे। इस तस्वीर में भी वो हंस रही हैं, तो इसको थोड़ा समझाइए। राज के साथ वो मुस्कान और राजा के साथ वो मुस्कान। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये एक फोटोग्राफी वाली पिक्चर है। फोटोग्राफर आपको बताता है कि आप कैसे पोस्ट करो, कैसे करो। हाउएवर, अगर आप स्टिल इसकी आंखों में देखोगे तो आंखों में वो हैप्पीनेस नहीं है। अब वो आप अंदाजा लगा सकते हो व्हेन यू आर इनटू दिस फील्ड। तो जब हम इस फील्ड में होते हैं, हमें इजीली ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि लड़की हामी नहीं भर रही। और मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पर एक दिखाना चाहूंगी। इसकी जो बिंदी है यहाँ पर है, जो लड़की यहाँ बीच में एकदम अपने थर्ड आई के बीच में बिंदी लगाती है, वो कहीं ना कहीं जो लड़की होती है, या इवन तिलक भी जो लड़के लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। वो कहीं ना कहीं बांध के चलने वाले, परिवार को बांध के चलने वाले। बट जो लड़कियां इससे ऊपर बिंदी लगाती है, इससे ऊपर टीका लगाते हैं, जो लड़के इससे ऊपर टीका लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग होते हैं, वो अपने ही दिमाग से चलने वाले लोग। अब बिंदी से तो बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के ऑफेंड हो जाएंगे भाई, अगर आप ऊपर लगाएं बिंदी के नीचे लगाएं। अच्छा ठीक है, क्या ये दिखावटी मुस्कान और दिखावटी, ये पूरा दिखावटी लग रहा है? इट्स ऑल दिखावटी, मतलब इसमें कुछ रियल इमोशंस में कहूँ वो नहीं है। इसमें देखिए मेकअप भी है। मेकअप जब हो जाता है तो फेस रीडिंग थोड़ी सी उसकी एक्यूरेसी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं रहता। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो विदाउट मेकअप फोटो भी कितनी ज्यादा निखर के आ रही है एज कम्पेयर टू। अब आप बोल रही है मेकअप उतारना, तो मैं मेकअप के बिना वाली आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये शादी की तस्वीर है, ये एंगेजमेंट शायद उस समय का मेहंदी वो कुछ होगा। ये शादी के बाद की है, इसमें भी कम मेकअप है। अगर पूरा मेकअप उतार दिया जाए तो ये ऐसी दिखाई देंगी सोनम। ये जब ये इनका मेडिकल टेस्ट होने गया था, जब ये गिरफ्तार हो गए थे, उसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए इनको पुलिस लेके गई थी, तब की ये तस्वीर है। अब इस तस्वीर में आपने बोला कि थोड़ा सा मेकअप की वजह से थोड़ा सा रीड करना मुश्किल हो जाता है, तो इस तस्वीर को आप समझाइए मुझे। देखिए, अगर मैं अब इस एक्शन को देखूं, ये शी इज ऑल इन अ फॉर्म ऑफ सरेंडरनेस। इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि मैंने ये चीज करी है, मैंने ये चीज करी। इसकी इवन आईज में भी आप देखोगे बहुत ज्यादा फर्क है। पहले जो आईज थी वो डाउनवर्ड थी, आप उसमें देखेंगे, उसमें देखेंगे बहुत ज्यादा फर्क है। जो ये आईलिड है ना, इसकी ऊपर वाली मोटी हो रखी है, वेयरएज इधर वो चीज हमें नहीं दिख रही है। वेयरएज जो इमोशंस है, ब्रेकडाउन है, सारी चीजें जब उसको रियलाइज होगी इसने करा क्या है,
उस टाइम पर तो क्योंकि आपा छोड़ बैठी थी, बट अब जब ये एक रियल मोमेंट में आई है, ये रियल रियलिटी में आई है कि नहीं मैं फंस चुकी हूँ, तो अब इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये क्या पछतावा वाला कुछ लग रहा है कि ये पछता रही हैं इस फोटो में? ऑफ कोर्स ना, वो फंस गई, उसका प्लान कुछ और था, उसका भागने का प्लान होगा राज के साथ कि मैं इसके साथ अपनी आगे लाइफ बिताऊंगी। बट अब मैं आपको थोड़ा सा इस फोटो के पीछे का केस समझाऊं। हुआ क्या कि वहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली, ये गायब हो गई। मीडिया को लगा, सबको लगा कि भाई इनकी वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसके थ्रू ये बांग्लादेश और उन सब जगह पे ये चले गए। लेकिन फिर अचानक से रात में ये गाजीपुर में 2:30 बजे रात में लगभग ये मिली, अपने भाई को फ़ोन किया, सारी चीज़ें। उसमें इन्होंने बताया कि मेरे को किडनैप कर लिया गया था और उसको मार दिया गया। उन्होंने प्लॉटिंग यही की, हाँ झूठ बोला कि मुझे किडनैप कर लिया गया, ड्रग्स दिया गया। लेकिन अब आप बता रही हैं कि यहाँ पछतावा है, तो क्या ये इनके साथ यही हुआ कि भाई ये वहाँ पे गई, लोगों को एक प्लॉट किया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो गई हैं, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन क्योंकि मीडिया ने भी सवाल उठा दिया, सबने सवाल उठा दिया, तो अब इनके ऊपर हो गया कि अब तो मैं फंस गई। तो ये स्थिति अब वो बन के आ रही है इनके सामने। देखिए, कभी भी क्रिमिनल खुद से नहीं अग्री करता एट द फर्स्ट प्लेस कि वो क्रिमिनल है, तो कहीं ना कहीं एक झूठ छुपाने के लिए जो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो इन्होंने वही वो चाल चली थी, वो नाकायम हो गई इस वजह से। अब इन्होंने सरेंडर कर दिया है, बट ये अब लोग आ गई कि इसको ग्राउंड रियलिटी समझ में आ चुकी है। ये तस्वीर, इस तस्वीर में मुझे, मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रही है ये। मतलब हो सकता है कि अपने फ़ोटो शूट के लिए ये बहुत खुश हो। इस तस्वीर में एकदम आप जज नहीं कर सकते कि ऐसा कोई दिमाग भी होगा, ये बहुत खुश दिख रही हैं। ये तस्वीर है शादी के बाद की, और ये मुझे इन तीनों का कंपैरिजन एक समझाइए कि कैसे चीज़ें बदली। इतनी अच्छी लड़की यहाँ से वहाँ तक पहुँच गई, इस शैतानी लेवल तक पहुँच गई। ये क्या दिमाग, इनका दिमाग क्या काम कर रहा होगा उसमें? See, I'll tell you what, इसके जितना मैं रीड कर पा रही हूँ चेहरे को, she has bipolar disorder. Okay, bipolar disorder होता है जहाँ पर इंसान ऐसी हरकत कर देता है and then ये switch कर लेते हैं अपनी personalities को। इसमें exactly ये वही चीज़ है। She has issues. I think जब कोई साइकेट्रिस्ट के पास ये जाएगी, कुछ पता चले मानसिक दिक्कत है, तो जो ऐसे लोग होते हैं वो ऊपर से ना एक लेयर पहने रखते हैं अपनी पर्सनालिटीज के, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली शी इज डूइंग। इवन फॉर दैट मैटर ये इधर भी इसने एक लेयरिंग कर रखी है। बट देखिए, आईज जो होती है ना, फेस रीडिंग में कभी भी झूठ नहीं बोलती, हम आंखों से ही इंसान के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं जब हम उससे मिलते हैं। तो इसका है साइकोटिक बिहेवियर, और वो कहीं ना कहीं इसकी फैमिली के साथ भी हो रहा है। जब इसकी फैमिली कहीं ना कहीं बताएगी, बातें पता चलेंगी इसके बचपन की, ये सारी चीजें होती है जब इंसान को बहुत ज्यादा ट्रॉमा मिला होता है। हो सकता है कि इसको बहुत ज्यादा अपनी फैमिली से ट्रॉमा मिला हो बचपन में, तो इस वजह से इसका दिमाग इतना हो गया कि इसमें एम्पैथी रही नहीं है। शी इज एम्पैथी लेस। अगर आप इसमें भी देखोगे, इसमें भी फोर्स्ड स्माइल है, यूं करके स्माइल कर रही है, टीथ नीचे वाला भी दिख रहा है, जब कोई और जबकि यही मुस्कान अगर हम उस पहले वो राज के साथ वाली मुस्कान से कंपेयर करें तो वो दोनों मैच नहीं करे। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, और यहाँ पे वही जैसा आप कह रहे हैं कि प्रेशर में फोर्सली किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर एक बार प्ले करिए, इसके बाद वाली। ये शायद रिंग सेरेमनी है, रिंग सेरेमनी ही है उस समय, रिंग सेरेमनी इसके राजा के साथ की इसकी तस्वीर भी है। अब यहाँ की मुस्कान असली वही है, मुस्कान के पीछे सब कुछ छुपा हुआ है। वो आंखें कुछ कहती हैं, मुस्कान कुछ कहती हैं। मुस्कान के पीछे आंखें, आप जैसा कह रही थी कि आंख बहुत कुछ डिफरेंस है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है। और मुस्कान, ये क्या लग रहा है इसमें? देखिए, इस टाइम पर अगर आप इसकी थोड़ी सी नोज पे, हमने आंखें, मुस्कान, हर चीज़ के बारे में बात कर ली है, बट हमने नोज के बारे में बात नहीं करी, हमने चीक्स के बारे में बात करी। बट अगर आप यहाँ पर इसकी नोज पे फोकस करोगे, जिनकी नोज थोड़ी सी ऐसी खुली हुई होती है, थोड़ी सी ज़्यादा लार्ज होती है, ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं। शी नोज हाउ टू हाइड थिंग्स। तो इस टाइम पर वो कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें बनावटी हैं, हिडन पर्सनालिटी है जो इनकी किसी को नहीं पता, और ये कहीं ना कहीं अपने तक ही रखती हैं चीज़ें। ये करने वाली थी, आई डोंट थिंक सो ये किसी को ज़्यादा पता भी होगा कि ये कुछ ऐसा षड्यंत्र रचने वाली है। इवन इनकी मम्मा को भी नहीं पता, जहाँ तक मतलब पढ़ा है इनके बारे में, राइट। तो ये कहीं ना कहीं अपने तक या सिर्फ राजा तक ही पता थी ये बातें। अच्छा, दूसरी तस्वीर दिखाइए। एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इनके
ऊपर अब इनके परिवार पे भी जादू टोना, काला जादू, इन सब की चीज़ें आई। अब उसमें एक तस्वीर ये भी आई कि हनीमून पे जब जा रहे थे तो उसमें इनकी माँ ने, मतलब जैसा कहा गया है कि माँ ने सोनम की फ़ोटो उल्टी कर दी, उसी के नीचे नींबू मिर्ची लगी हुई है। तो क्या काला जादू जैसा चेहरा कुछ लग रहा है कि काला जादू और ये सारी चीज़ें कर रही होंगी? इन्होंने नहीं करा होगा, फिर इन पे कराया गया होगा। जब वो होता है तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों से, यहाँ की रिफ्लेक्शन से हम इजीली पता लगा सकते हैं। और डार्क सर्कल्स जब हो, पता नहीं कोई फोटो है इनकी जिसमें डार्क सर्कल्स हो, अगर इनके बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए और डार्क सर्कल्स है तो डेफिनेटली कहीं वशीकरण जैसी चीज़ हो, क्योंकि हर एक जादू टोना नेगेटिव होता है ऐसा भी नहीं होता, हर चीज़ का एक वेरिएंट होता है ना। तो वो वेरिएंट ही है जो कहीं ना कहीं बताया। मुझे वशीकरण जैसी चीजें लग रही हैं कि जैसे माँ ने वशीकरण करा हो कि बेटी की शादी जल्दी हो जाए, इसके लिए भी एक वशीकरण होता है, तो उस वजह से करा वो एक बात अलग है। अच्छा, इसमें भी वही फेक स्माइल दिखाई दे रही है, इसमें भी आंखें, बहुत सारी चीज़ें, और ये दोनों की सकती। हाँ, तो बिंदी भी बहुत ज़्यादा। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। ये राजा है जी, जो इनके पति हैं, जिनकी बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दी गई, साजिश प्री प्लान्ड पूरा, सोनम ने उनको लेके वहाँ हनीमून पे लेके गई और इनकी हत्या कर दी। इनके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा मुझे समझाइए, क्या इनके चेहरे पे क्या दिख रहा है? देखिए, अगर मैं इनके फोरहेड को स्टडी करूँ तो फोरहेड इज वेरी मच ब्रॉड। जिनका फोरहेड ब्रॉड होता है कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। मेरा भी है, मेरा भी हाँ, बताइए। तो ये वही एग्जैक्टली वही फोरहेड है जो रिप्रेजेंट करा इन सब चीजों को। बट वेयर एज आई सी हिज आईज इंक्लाइंड है, नीचे की तरफ है, इनकी विंग है ऊपर की तरफ जा रही है, इनकी नीचे की तरफ गिर रही है। ऐसे टाइप के लोग कहीं ना कहीं बहुत ही रिजर्व्ड रहते हैं, अपने तक सीमित रहते हैं, अपनों तक सीमित रहते हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बंदे ने कभी सोचा भी होगा कि मैं इसके बियॉन्ड कहीं और जा पाऊंगा। जो घर वालों ने पसंद कर ली वो कर ली, अपनी कोई इसकी मतलब ऐसी कोई खास पसंदीदा औरत नहीं रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं राजा के दोस्त से बात कर रहा था, उनसे आकाश शर्मा नाम है उनका, उनसे मैंने पूछा कि भाई इनकी क्या कोई गर्लफ्रेंड थी पुरानी पहले, तो उसने कहा कि नहीं, कोई मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं थी, दोस्त भी इसके सीमित थे, 4 ही दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है, 4 ही दोस्त से मतलब बहुत अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने एक समय सवाल भी उठाया था कि क्या मैं इससे शादी करूं कि ना करूं, क्योंकि इनको भी वही, वो फ़ोन नहीं करती थी, फ़ोन नहीं उठाती थी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि हाँ, ये एक वही है, इंट्रोवर्ट आदमी है, ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, अपने काम से काम रखता है। और अगर मैं इनके लिप्स को भी स्टडी करूँ तो बहुत ज़्यादा पतले हैं, स्लीक हैं। ऐसे टाइप के लोग कम बात करने पे पसंद करते हैं। कम बात करना, हो सकता है कि जब भी कुछ मुंह से निकालो तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल निकालते हो अपने मुंह से, या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो अपने आप से या आसपास के लोगों से। तो ये वो वाली काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। बट ही इज़ वेरी इनोसेंट इन दैट वे, मतलब ना किसी से फालतू बोलना, ना कुछ फालतू सोचना, जैसे लाइफ चल रही है उसको वैसे, बहुत ही साधारण इंसान। अच्छा, ये तो तस्वीरें सारी ख़त्म हो गई, मुझे एक चीज़ बस समझाइए कि क्या आप फेस रीडिंग करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं, जादू टोना से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं? जो भी ये घटनाक्रम हुआ, हत्या कर दी गई, प्री प्लानिंग की गई, किस लेवल तक का, मतलब क्या जादू टोना से ये सारी चीज़ें की गई होंगी? देखिए, जादू टोने से ऑफ कोर्स होती हैं, एक इंसान का दिमाग पूरा भ्रष्ट कर देता है जब जादू टोना किसी पे हुआ होता है। पर मैं आपको बता दूं, इस केस में जो ये वशीकरण हुआ है, इस केस में ये बिल्कुल भी इस टाइप का वशीकरण नहीं है कि ये कुछ ऐसी साजिश रच दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो केवल इनके बेनिफिट के लिए कराया गया होगा कि इनकी जल्दी शादी हो जाए, कि जल्दी शादी नहीं, क्योंकि ये मांगलिक है। मांगलिक तो राजा भी है। हाँ, राजा भी मांगलिक है। तो मांगलिक लड़कियों में ज़्यादा होता है कि रिश्ते नहीं मिलते, मांगलिक लड़की होती तो परिवार वाले नहीं कराते हैं रिश्ता, तो इसलिए कि जल्दी हो जाए, लड़का सही मिल जाए, तो इसलिए भी लोग इन टाइप की चीजें कराते हैं। तो मुझे वो कुछ उस नेगेटिव सेंस में नहीं लग रहा है ब्लैक मैजिक हुआ इन्हीं के ही फेवर में हुआ लग रहा है। हो सकता है कि बहुत पहले कराया हो, बट अगर मैं इनकी बात करूँ, शी इज जस्ट मेंटली नॉट सो स्टेबल। नहीं, वही वो वाली बात, मांगलिक वाली बता रहा हूँ कि मांगलिक दोनों थे। अब जैसा मीडिया रिपोर्ट्स और जैसे पुलिस का कहना है कि मांगलिक दोनों थे। एंगल ये निकल के आ रहा है कि वो मांगलिक अगर शादी करते तो दोष खत्म हो जाता है। उसके बाद इन्होंने, जैसे कहा जाता है कि पेड़ पौधों से शादी कर लो तो वो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। इन्होंने राजा का ही इस्तेमाल उस लिए कर लिया और राजा को उस तरीके से इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी। अब वो इनका प्लान यही था कि इससे शादी करेंगी और अपना लाइफ जिएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई इन लोग पे। उनकी माता कामाख्या का इन्होंने दर्शन किया। अब जिस माता ने अपने पति के सम्मान के लिए अपने को जला लिया, उनके दर्शन करने के बाद अगर आप
अपने पति के खिलाफ करें तो वो तो आपको छोड़ने वाली है नहीं, आप उनका दंड ज़रूर मिलेगा। बाकी अगर आपको इस केस से जुड़ी कोई भी अपडेट जाननी है तो न्यूज़ 18 के साथ जुड़ रहिए। हमारी पूरी टीम ग्राउंड पे है, आपको हर एक पल पल की अपडेट दे रही है। देखते रहिए न्यूज़ 18।